दोस्तों, 4 सितंबर की सुबह नेपाल की सड़कों पर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। इनमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल थे, जो हर नेपाली युवा की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। सरकार ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स ने उनकी शर्तें पूरी नहीं की। नेपाल में लोकल ऑफिस खोलना था, एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना था, ताकि गवर्नमेंट अगर कोई कंटेंट हटाना चाहे तो तुरंत हटा सके। लेकिन जब ये कंपनियां तैयार नहीं हुई तो बैन लागू कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन से इतना बड़ा बवाल हो सकता है? जवाब है हाँ। प्रोटेस्ट की चिंगारी। बैन लगते ही युवाओं के अंदर गुस्सा भर गया। एक एनजीओ है हामी नेपाल। इसके लीडर सुदन गुरंग ने सबसे पहले डिस्कॉर्ड पर एक चैट ग्रुप बनाया। वहां पर सैकड़ों कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स जुड़ गए। प्लान बना कि हम काठमांडू की सड़कों पर उतरेंगे। शर्त रखी गई, सब अपनी कॉलेज या स्कूल ड्रेस में आएंगे। हम हिंसा नहीं करेंगे, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो शुरू हुआ था एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में, वही धीरे धीरे खूनी आंदोलन में बदल गया। सड़कों पर खून, पुलिस ने सबसे पहले टीयर गैस छोड़ी, फिर रबर बुलेट्स चलाईं, और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो गोलियां चल गईं। सिर्फ सोचिए, एक 12 साल के बच्चे को सीने पर गोली लगी। उस दिन की शाम तक 19 लोग मारे गए और 400 से ज्यादा घायल हो गए। काठमांडू जल रहा था। पार्लियामेंट की इमारत को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर आर्मी के टैंक तैनात हो गए और 5 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया। आज नेपाल की हालत ऐसी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, नेपाल मत जाइए। फ्लाइट्स और बॉर्डर दोनों बंद हैं। असली वजह नेपो किड्स। तो सवाल ये है कि लोग इतने नाराज क्यों हुए? असल वजह सामने आई नेपो किड्स नाम के हैशटैग से। नेपाल के बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे और फैमिलीज लग्जरी लाइफ जी रहे थे। किसी के हाथ में रोलेक्स की घड़ी, किसी के पैरों में लुइस व्यूइटन के जूते। कोई यूरोप में छुट्टियां मना रहा है तो कोई क्रिसमस ट्री के नीचे कार्टियर के गिफ्ट्स दिखा रहा है। और यह सब तब जब नेपाल की पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी आधी है, जहां आम आदमी पूरे साल में $1400 भी नहीं कमा पाता, वहां नेताओं के बच्चे लाखों करोड़ों उड़ा रहे हैं। लोग पूछने लगे, ये पैसा आया कहां से? सिर्फ सैलरी से तो इतनी जिंदगी नहीं चल सकती। यही सवाल था जिसने युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया। हालात बेकाबू। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा, हालात हाथ से निकलते गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर और उनकी वाइफ को भीड़ ने घेर लिया। एक और पूर्व पीएम झलाना कनाल की वाइफ राजलक्ष्मी अपने ही घर में जिंदा जल गईं, जब प्रदर्शनकारियों ने घर को आग लगा दी। वीडियो वायरल हुए। मंत्री हेलीकॉप्टर से भाग रहे थे, संसद धू-धू कर जल रही थी। अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्या नेपाल के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग सकते हैं? जैसा आपने श्रीलंका और बांग्लादेश में देखा था, वैसा ही अब नेपाल में भी हो सकता है। नेपाल और विदेशी ताकतें। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस बवाल में चाइना और अमेरिका का हाथ हो सकता है। चाइना चाहता है नेपाल उसके करीब रहे। अमेरिका चाहता है कि नेपाल डेमोक्रेटिक और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में रहे। कौन सही है, कौन गलत, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात साफ है, नेपाल में युवाओं की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई देश का युवा सड़क पर उतरता है तो सबसे बड़ी ताकतें भी उसे रोक नहीं पाती। आज नेपाल के युवाओं ने यह साबित कर दिया है। सवाल ये है, क्या इस आंदोलन से सिस्टम बदलेगा? क्या करप्ट नेताओं को सजा मिलेगी, या ये आंदोलन भी बाकी आंदोलनों की तरह इतिहास में दब जाएगा? दोस्तों, नेपाल की गलियां आज सिर्फ विरोध की नहीं बल्कि कुर्बानी की कहानी सुनाती हैं। नौजवान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनकी ये कुर्बानी रायगा जाएगी या बदलाव की लहर बनेगी? अपनी आवाज भी उनके साथ मिलाइए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग जान सकें कि असल में नेपाल में क्या हो रहा है। और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी।